ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई के खिलाफ मुमरा में रिक्शा वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मिशन बिगिन अनलॉक प्रक्रिया के तहत चरण 5 में यानी अनलॉक 5 में रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को लिमिटेड सीट्स के साथ परमिशन दी गई है, यानी सीमित यात्रियों को बिठा करके ये अपना रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबेर, कैब चला सकते हैं। जैसे कार है, ओला की कोई कार है, उबेर की कोई कार है, इस तरह का कोई भी टूरिस्ट व्हीकल है तो उसमें ड्राइवर समेत कुल 4 लोग रहेंगे। रिक्शा के लिए ये नियम दिया गया है, ड्राइवर समेत 3 लोग रहेंगे, यानी आगे ड्राइवर चला रहा है तो पीछे सिर्फ वो 2 पैसेंजर्स, 2 यात्रियों को बिठा सकता है। अब पिछले 2 दिनों से मुमरा ट्रैफिक विभाग द्वारा नए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आए हैं। सुरेश लंबाते का तबादला होकर के दिलीप गंगाधर पाटिल, इनके मार्गदर्शन में ओवरलोड, ओवरसीट जो रिक्शाएं चल रही है, यानी कोविड गाइडलाइन की अनदेखी कर, उसका उल्लंघन कर जो रिक्शा चालक 2 से ज्यादा सीट बिठा रहे हैं, ऐसे तमाम रिक्शा चालकों को पिछले 2 दिनों से 10 और 11 तारीख से रोक करके उन पर 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। ये तब पूरी कार्रवाई मुमरा ट्रैफिक पुलिस चौकी के सामने की जा रही थी। ऐसे में लगातार 2 दिन से इस कार्रवाई से पहले से ही लॉकडाउन में 6 महीना रिक्शा न चलाने के कारण बेरोजगार हो चुके रिक्शा चालकों में पहले से ही असंतोष था। किराया बढ़ाने और घटाने को लेकर के, यूनियनों के मतभेदों को लेकर के भी असंतोष था। ऊपर से ट्रैफिक विभाग की इस कार्रवाई के चलते उनके इस असंतोष का उद्रेक हुआ और आखिरकार ये असंतोष एक लावा बनकर 11 नवंबर को सुबह के समय फूट पड़ा। सैकड़ों रिक्शा चालकों ने अपनी रिक्शाएं लाकर ट्रैफिक विभाग के बाहर खड़ी कर दी और यहां पर जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और क्या इन तमाम रिक्शा वालों का कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक विभाग के सूत्रों ने हमें बताया कि ये कार्रवाई जो है ये नियम के तहत की गई है और जो गाइडलाइन दी गई है कोविड-19 के तहत तो उसका अनुपालन होना बहुत जरूरी है। इसलिए रिक्शा चालकों को अनुशासन के तहत ये कार्रवाई की गई है। किसी तरह से जो है ये नियम कानून से बाहर जाकर के की गई कार्रवाई नहीं है। ये आज आप लोग सब मुमरा ट्रैफिक ऑफिस के बाहर जमा हुए तमाम रिक्शा वाले, क्या बात है, क्या वजह है? भाई ये जो रिक्शा वाले हैं ना 3 सीट पे, हाँ। अभी 3 सीट, लॉकडाउन का मसला था, कोविड का मसला था, हाँ। कोविड के मसले से रिक्शा वाले ऐसे ही 6 महीने से घर पे बैठे हुए। अब जब चालू हो रहा है तो बसेस देखो, इधर देखो बसेस एकदम खचाखच भर के जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हम रिक्शा वाला 3 सीट पे जा रहे हैं, उसको 500 रुपए फाइन मार रहे हैं। बस फुल जा रही है, लेडी ये महिला बस है, तो महिला बस है। ये शेयरिंग, एक तो शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग चल रही है। हाँ। और शेयरिंग चलने के बावजूद वो उसको 2 सीट पे कैसा परवड़ेगा उसको? हाँ, तो इसके लिए ये मसले पे सब जन की शिकायत थी। शिकायत की वजह से सब जन बोल रहे हम भाई गाड़ी ट्रैफिक चौकी के पास गाड़ी खड़ा कर देंगे। बोले खड़ा करो, साहब से पूछेंगे हम। तो ये रिक्शाएं जो खड़ी की उसी लिए खड़ी? हाँ, उसी लिए खड़ी है। फाइन मार रहे हैं, कितना फाइन मार रहे हैं? 500 रुपए फाइन मार रहे हैं। 500 रुपए फाइन मार रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन ये है कि कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से जो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर भरने का बोला गया है, लेकिन 6 महीने की बेरोजगारी और अब धंधा नहीं होने की वजह से बैंक वाले भी सता रहे आपको। 3 सीट 4 सीट आप लोग बैठाते हो, ठीक है, 3 सीट 4 सीट ऐसा बैठाते हो तो उसको छूट दी जाए, क्योंकि जब बसों में, टीएमटी की बसों में, दूसरी बसों में कोरोना के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो सिर्फ रिक्शा वालों पे सख्ती क्यों? ये आप लोगों का कहना है। हर 5-5 मिनट में एक 2-2 बस है, 2-2 बस है, 3-3 बस है, क्यों ऐसा? एक वक्त में एक जन बोलो ना, 6,000 देखो पैसा एक बैंक वाला हम लोगों को सता बताओ ऐसा ऊपर बैंक बैंक की बुक इधर ये अरे पीछे बैंक का तो अभी आप लोगों की यहाँ के ट्रैफिक विभाग से क्या बातचीत हुई? ट्रैफिक विभाग के सीनियर साहब अभी तक आए नहीं है। हाँ। सीनियर साहब 2 बजे आएंगे। हाँ। 2 बजे आने के बाद बोले बातचीत करेंगे। मेरी फोन पे बात हुई है उनसे। हाँ। वो बोले 2 बजे आएंगे, 2 बजे हम बात करेंगे। तब तक ये ट्राई करो, ये करो मत, रिक्शा वालों को चलने दो। नए जो सीनियर है, यूनियन के जो है ना, ये भी पदाधिकारी यहाँ पे है ना। कौन है? महाराष्ट्र यूनियन के है, कौसा यूनियन के। हाँ, क्या बाबा यूनियन वाले भाई क्या बताएंगे आप? ये बोलूंगा कि भाई हमारा टेरिफ कार्ड का पहले तो पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि ये टेरिफ कार्ड है, इसका भाड़ा आप लोग दीजिए,
अगर ये भाड़ा आप ड्राइवर को दोगे तो ड्राइवर चौथी सीट नहीं बिठाएगा, अच्छा। क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है। अब ये भाड़ा रफीक भाई 2014-2015 का है, ये आज का भाड़ा नहीं है। ये कोविड चल रहा है, लोगों को, रिक्शा वालों को भी जिस तरह पब्लिक को तकलीफ है, मैं आपकी उस तरह जानकारी रिक्शा- के लिए बता दूं, इससे पहले ये नए टेरिफ के ऊपर हमारी कई यूनियन वालों से बातचीत हुई, जी। तो हमने उनसे एक ही बात कहा, 5 साल आप चुप क्यों बैठे? जी अगर उनका कहना था कि एमएलए जितेंद्र आवाड़, जी। ठीक है, नगर सेवक शानू पठान वगैरह के कहने पर उस वक्त जो है जो ये भाड़ा बढ़ाया गया था, जबकि ये सरकार मान्य भाड़ा है ना, आरटीओ की मान्यता प्राप्त है इसको, तो 1 साल के लिए आप लोग चुप बैठते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चुप बैठे आप लोग। तो अब कोविड का लोगों को ऐसी परेशानी कमाने धमाने की, और उसमें अचानक इतना किराया बढ़ाना, ये समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, ऐसा हमने उनको कहा था। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, वक्त सही है, ये भाड़ा बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भाड़े का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आप लोगों का फाइन का, ठीक है। तो फाइन के मुद्दे पे क्या बोलना है आपको? फाइन के मुद्दे में को ये बोलना है, मैं जानता हूँ कोविड-19 चल रहा है, हाँ। ठीक है, उसको हम लोग कानून का पालन करेंगे, लेकिन कोविड-19 के 2 सीट पे जब मुंबई में ट्रैफिक इतनी होती है, मुंबई में ट्रैफिक जब इतनी होती है, वो 20 रुपए के भाड़े के अंदर 2 घंटा ट्रैफिक में 20 भाड़ा कब तक लेके चलेगा? क्या गैस भरेगा, क्या खाना खाएगा? तो हम लोग को नहीं मांगता शेयरिंग गाड़ी, हम लोग को मीटर चालू करवा के दो, साफ अल्फाजों में, हमको नहीं मांगता पानी। मीटर चालू करा के क्या बोल रहे हैं? मीटर पे चलना चाहिए, मीटर पे चलना चाहिए, मीटर पे चलना चाहिए। क्या बोलना तो रही आप आपका? ये लोग बोल रहे हैं कि 2 बजे आके आप बात करो, ठीक है ना। तो ये लोग बसेस में इतनी गर्दी जाती है शाम के टाइम पे, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? वो लोग क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं? हर 4 व्हीलर में भी तो जाती है ना, हर 4 व्हीलर में जाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों objection ओला नहीं उबेर में लेते? भी जाती है। अरे ये रिक्शा वालों को ही ये लोग परेशान करते हैं, क्या उनको ब्रेक नहीं लगा हुआ है? भिखारी नहीं है रिक्शा वाले। मुझे ऐसा लगता है, सब ड्राइवर लोगों को एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मुमरा में रिक्शा यूनियनों की बड़ी भरमार है, लेकिन काम यूनियनें करती नहीं है ना। MH3 चल रही है इधर, और यूनियनें चुप बैठी है। मोइन भाई, यूनियन मैंने चुप नहीं अभी बैठी है, से यूनियन यूनियन वालों को यही बोला कि आपको बस यूनियन के बीच में बोलो मत, बस यूनियन के बीच में बोलो मत। रिक्शा चलाता लड़के को बोलने का अधिकार है, लड़के को हम इनको नहीं, नागरिक बोल के उनको भी बोलने का अधिकार है। इनको बोलने दो, पहले सुनो, यूनियन अपनी कार्रवाई कर रही है, यूनियन कौसा यूनियन भी कार्रवाई कर रही है, महाराष्ट्र रिक्शा यही यूनियन। सब चलते देखते हुए 2 सीट के ऊपर आदमी को, ड्राइवर को भाड़ा पड़ेगा नहीं, इसी वजह से ये भाड़ा बढ़ाया गया। अब सारी यूनियन भाड़ा बढ़ाने के हक में थी, 1 से 2 यूनियन नहीं, अब दूसरी यूनियन क्या करे वे? वो तो दे दी टैरिफ कट छाप के। अभी आप लोगों की डिमांड है कि मीटर पे चलाया जाए, मीटर पे चलाया जाए। हाँ। मांगता है। अच्छा। और ये मुमरा के अंदर MH03, MH02, MH47 टोटल गाड़ी मुमरा के अंदर आई है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। शिमला पार पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। वो 2 पैसेंजर हम लोग को हवलदार पकड़ता है, बिंडुक में हमको हवलदार पकड़ता है, लेकिन इधर ये सब नहीं पकड़ते हैं लोग। रफीक भाई। और दूसरी बात है, अभी कौसे के रोड बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, लेकिन ये जो कौसा कब्रिस्तान के बाद जो खड्डे हैं, कौसा कब्रिस्तान के पास के कौसा खड्डे हैं? कब्रिस्तान के बाद जो खड्डा है, अरे ये तुमने 1 वे जो चालू किए, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो खड्डा है और जो रूल्स कायदा है वो है ही नहीं। खाली रिक्शा वाले के लिए रूल्स कायदा है क्या? शाम के टाइम गाड़ी पे रुकती है, ट्रैफिक बाइक वाला गाली देते हैं। चाइनीज खा रहे, रोड पे खड़े रह के ओला पाव खा रहे, उनके बाइक रुक रहे, उनके सब रुक रहे, उनके चल रहे, वो बाइक वाले गाली देते हैं हाँ, हमको, उनके सब चल रहे। बाइक वाला आएगा, रिक्शा वाले को गाली देगा, रिक्शा वाला 4 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, क्या मामूली आदमी है क्या? 50,000 वाला गाली देगा, लड़के बुलाएगा, मारेगा उसको, ये करेगा, कोई चीज का रूल रेगुलेशन नहीं है मुंबई में।